सभी किसान भाइयों को नमस्कार भाई। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम अब की बार जो कॉटन का है वो ट्रायल बेस देने वाले हैं। 15 से 16 वैरायटियाँ हम अब की बार ट्रायल बेस के ऊपर लगाने वाले हैं। तो कोई भी अगर जब हम फसल का चुनाव करते हैं तो उसके लिए बेसल डोज ज़रूरी होती है। बेसल डोज वो होती है प्रारंभिक अवस्था, जिसको हम कोई भी अगर बीज लगाते हैं, वैरायटी लगाते हैं, तो पहले ज़मीन के अंदर जो हम जो खाद देते हैं उसको बेसल डोज कहा जाता है। और बेसल डोज के अंदर जो 3 जो पौधे के लिए जो मुख्य खाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गया और पोटाशियम पोटाश हो गया, तो उसके लिए हमने चुनाव किया है एक तो डीएपी का और दूसरा 11 मिला का कॉम्प्लेक्स। क्यों चुनाव किया है? क्योंकि डीएपी के अंदर 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन है, तो हमें पोटाश और डालना था। तो पोटाश जहाँ डालने के लिए हमने 11 मिला का कॉम्प्लेक्स यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर 12% नाइट्रोजन है, 11% फास्फोरस है और 18% पोटाशियम पोटाश है। तो ये कोई भी अगर जब हम फसल लगाते हैं उसके लिए 3 मुख्य जो खाते हैं वो है। और अब 11 मिला का एक लगाने का दूसरा रीज़न ये है कि इसके अंदर जो 9 सूक्ष्म पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिस तरह मैग्नीशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, मोरिकल नाइट्रोजन हो गया। तो ये कुछ जो मुख्य पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर डीपी के साथ 11 मिला कॉम्प्लेक्स का चुनाव किया है। आप अगर चुनाव कर सकते हो तो एनपीके 12-32-16 का भी चुनाव कर सकते हो। बेसल डोज के लिए हमने ये यूज़ किया है। और जल्द ही मिलते हैं एक तीसरी वीडियो के साथ, जब हम इसकी जो बिजाई है कपास की वो करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, और ऐसी जानकारी लेने के लिए पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू। जय जवान जय किसान।